हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ दीजिए। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जैसे थर्मामीटर है तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने, थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। फिर पार्ट 1 में हम लोगों ने स्टेथोस्कोप के बारे में जाना कि स्टेथोस्कोप जो है इसका आविष्कार कैसे दो लड़के जो खेल रहे थे उनके द्वारा स्टेथोस्कोप का आविष्कार हुआ। इन सभी के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा, जो आप पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। फिर हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया, और ये जो माइक्रोस्कोप जो था सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो वहाँ से ये माइक्रोस्कोप पे कैसे बदला, ये सभी को हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। एंड पार्ट 1 में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन क्या होता है, इसके उपयोग के बारे में हम लोगों ने जाना। तो पार्ट 2 का नेक्स्ट टॉपिक न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज करने के नए नए तरीके के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। पहला टॉपिक है मेडिसिन्स, दवाइयाँ। पहले के समय में लोगों को इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, तो वे लोग छोटे से बीमारी की वजह से भी जान गंवा देते थे, जैसे मलेरिया, निमोनिया, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। और जैसे जैसे समय बीतता गया लोग अपने शरीर के बारे में अच्छे से जानने लगे, अलग अलग ऑर्गन के फंक्शन को समझने लगे। तब उन्हें ये पता चला कि बीमारी जो है जर्म्स की वजह से होते हैं। एंड इसके बाद बहुत सारी दवाइयों की खोज की गई और इस तरह की बीमारियों को दूर किया गया। अभी तक के मेडिकल साइंस के इतिहास में सबसे बड़ी खोज जो हुई थी वो पेनिसिलिन की खोज हुई थी, जिसकी खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी इन 1928। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक था जो शरीर के कई सारे बीमारियों से लड़ने में काफ़ी सहायक था, काफ़ी हेल्पफुल था। इन एंशियंट टाइम्स, पहले के समय में लोग मलेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा मारे जाते थे। फिर साइंटिस्ट ने खोज निकाला कि ये जो मलेरिया हो रहा है वो मॉस्किटो के काटने की वजह से हो रहा है। एनोफिलीज एक मच्छर है, इनके काटने की वजह से मलेरिया होता है। एंड इस बीमारी से लड़ने के लिए क्यूनिन नाम की दवाई को विकसित किया गया, क्यूनिन नाम की दवाई को खोजा गया जो काफ़ी कारगर थी इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए। तो बच्चों आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है जिसे आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिजीज कैन बी स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट एंड व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेक टू चेक देम। किस तरह की बीमारी जो होती है मॉस्किटो के काटने से, मच्छर के काटने से, और इनसे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्जरी। सर्जरी तब किया जाता है जब शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो जाए तो उसे रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए सर्जरी को किया जाता है। एंड इसे दूसरे नाम से ऑपरेशन बोला जाता है। कई सारे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है सर्जरी करने के दौरान। सर्जरी करते वक्त हुए आप लोग फिल्मों में भी देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे तो ज़रूर बताइएगा कैसा रहता है वो। नाउ मेनी मेथड्स आर यूज्ड इन सर्जरी एंड डॉक्टर्स जो है शरीर के लगभग हिस्से को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड बड़े बड़े ऑपरेशन में डैमेज पार्ट को हटाया जाता है, जो बर्बाद हो जाता है उसे हटा दिया जाता है। ऑपरेशन करके बहुत सारे कामों को किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। जैसे यदि कोई व्यक्ति का लंग्स जो है ख़राब हो गया, या किडनी ख़राब हो गया हो, या हार्ट ख़राब हो गया हो, तो किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑपरेशन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी पेशेंट के लिए। एंड पॉइंट टू लर्न में इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि एंशियंट टाइम में, पहले के समय में, एक ग्रेट सर्जन जिनका नाम बहुत ज़्यादा था वो है सुश्रुत। ये एक ऐसे सर्जन थे जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे पहले के समय में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, बीमारियों से कैसे बचें। इट इज़ नेसेसरी टू क्योर अ डिजीज़ बट इट इज़ बिलीव्ड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी से बचना चाहिए और ये कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और बीमारी से बचने के लिए कई सारे तरीके हैं जिनको खोज निकाला गया है। चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के थ्रू बीमारियों से बचने के तरीके। बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस तरह की बीमारी होंगे ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, प्लेग, टेटस, पोलियो, वुपिंग कफ। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन को बनाया जाता है। मिलियंस ऑफ लाइव्स हैव बीन सेव्ड विद द हेल्प ऑफ दीज वैक्सीनेशंस। लाखों लोगों के जानों को बचाया जाता है इस तरह के बीमारियों से। लाखों लोगों के जानों को बचाया जाता है वैक्सीनेशन के द्वारा। एंड पूरी दुनिया में सबसे पहला वैक्सीन जो बनाया गया था वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया गया था, जिसे हिंदी में चेचक कहा जाता है।
एंड इस वैक्सीन के खोज के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड ये जो वैक्सीन है डॉक्टर एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में बनाया गया था। एंड डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो है वो इंग्लैंड के सबसे छोटे से शहर में रहा करते थे। एंड उस समय स्मॉल पॉक्स जो है वो काफ़ी घातक बीमारी हुआ करता था। तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ये देखा कि मिल्क मेड जो है, जो दूध देने वाले हैं, वो स्मॉल पॉक्स से सफ़र नहीं कर रहे हैं, उन्हें चेचक नहीं हो रहा। तो उन्हें क्या हो रहा है, जो दूध दूहने वाले हैं उन्हें काउ पॉक्स हो जाता था। तो डॉक्टर ने ये देखा कि जो दूध दूहने वाले हैं उन्हें छोटा सा काउ पॉक्स हो जाता था, और उन्होंने ये देखा कि वो तुरंत ठीक भी हो जाते हैं और उन्हें दोबारा हो भी नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने ये देखा कि जिन्हें काउ पॉक्स हो रहा है उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इस थियोरी को टेस्ट करने के लिए क्या किया कि काउ पॉक्स के ब्लिस्टर से पानी लिया और एक स्वस्थ लड़के के शरीर में डाल दिया, इंजेक्ट करके सुई देकर, जिसका नाम था फिफ। एंड डॉक्टर ने कुछ दिनों तक उस लड़के को बहुत ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने ये देखा कि बच्चे को क्या हो गया है, काउ पॉक्स हो गया। एंड कुछ दिनों के बाद फिर वो ठीक हो गया। इन ऑर्डर टू सी इफ फिफ वुड एवर सफ़र फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स, उन्होंने ये सोचा कि यदि अगर फिफ को अगर स्मॉल पॉक्स होता है तो डॉक्टर एडवर्ड क्या करेंगे, जिसे भी स्मॉल पॉक्स होगा उसके पस को लेकर फिफ के बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, फिफ के बॉडी में डाल देंगे, और इस तरह से जो फिफ है उसे बीमारी नहीं होगा। एंड इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव हो पाया कि जिसे भी काउ पॉक्स होगा उसे पूरी ज़िंदगी में स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। एंड इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का विकास हुआ। इस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के इन्वेंशन के बाद बाकी अन्य इन्वेंशन के दरवाजे जो है वो खुल गए। एंड डॉक्टर्स ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कई सारे वैक्सीनों को बनाया जो कई तरह की बीमारियों से लड़ने में कारगर साबित हुए, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, मेजल्स, टेटनस, प्लेग एक्सेट्रा। इस तरह के वैक्सीन के बाद किसी भी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो पाता है। एंड अभी का जो सिचुएशन है, कोरोना वाला जो सिचुएशन है, कोरोना की सिचुएशन में एंड अभी कोविड की सिचुएशन में भी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके द्वारा लोग क्या है, वैक्सीनेटेड हो पा रहे हैं और कोरोना जैसे बीमारियों से लड़ पा रहे हैं वैक्सीन के द्वारा ही। एंड आपके लिए फिर से एक और क्वेश्चन कि हु डेवलप द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन, सबसे पहला पोलियो वैक्सीन जो है वो किसने डेवलप किया, किसने बनाया, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और उन्हें बोले सब्सक्राइब करने के लिए भी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज थ्रू पास्चराइजेशन, पास्चुरीकरण के द्वारा बीमारियों से लड़ने के तरीके। चलिए जानते हैं पास्चराइजेशन के द्वारा बीमारियों से कैसे बचें। दूसरा तरीका है बीमारी से लड़ने का, तो वो है जर्म्स को मारना, हार्मफुल जर्म्स को किल कर देना, हानिकारक जर्म्स को मार देना। एक फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने ये प्रूव किया कि कई सारे बीमारी जो है वो जर्म्स के द्वारा ही होते हैं। लुइस पास्चर का ये मानना था कि ये जो जर्म्स है ये हमारे शरीर में किस तरह से इंटर करते हैं, किस तरह से प्रवेश करते हैं, तो मिल्क के द्वारा, दूध के द्वारा और पानी के द्वारा। और इन जर्म्स को मारने का तरीका है इसे ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाए। अब यहाँ पर एक टर्म था पास्चराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स प्रेजेंट इन सब्सटेंसेस बाय बॉइलिंग और हीटिंग एंड देन इंस्टेंट कूलिंग द सब्सटेंस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। तो ये तो था डेफिनेशन पास्चराइजेशन का। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी जर्म्स को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर बॉयल कर देना तो वो मर जाएगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर देना, इससे भी क्या होगा, जर्म्स मर जाएगा। इसी पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं पास्चराइजेशन, हिंदी में बोलते हैं पास्चुरीकरण। एंड इसके बाद कई सारे केमिकल्स को बनाए गए जैसे मेलाथिन, डीडीटी और बीएससी, जो इन जर्म्स को और मॉस्किटो को मारने के काम में आते हैं। पॉइंट्स टू लर्न में इंपॉर्टेंट बातें ये है कि लुइस पास्चर ने एक और इन्वेंशन किया, एक और वैक्सीन बनाया था। यदि कोई कुत्ता काट ले उसका एक वैक्सीन बनाया था। एंड कुत्ते के काटने से किस तरह की बीमारी होती है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छे पोषण की वजह से, अच्छे स्वास्थ्य की वजह से हम लोग कई सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। बेसिक हेल्थ केयर, चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके जिनके द्वारा हम अच्छे रह सकते हैं, हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी हेल्दी लाइफ हो, एक स्वस्थ जीवन हो। सभी लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की जो लाइफ है वो हेल्दी रहे, एक स्वस्थ लाइफ रहे। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग कई सारे रूल्स को फॉलो करना होगा, कई सारे चीज़ों से बचना होगा। पॉइंट नंबर 1, कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आप को साफ रखें
और आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। डू रेगुलर एक्सरसाइजेस एज इट इज़ द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी एंड एक्टिव। एंड रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें ताकि हम लोग स्वस्थ रहें और एक्टिव रहें। ईट ए बैलेंस, हम लोग को अच्छे भोजन करने चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए और कभी भी भोजन को स्किप नहीं करना। इट मीन्स भोजन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए ताकि हम लोग का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। फोर्थ पॉइंट, जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स में बी टेस्टी। जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है, टेस्टी तो लगता है लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसे हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। इसे हम लोगों को ना के बराबर खाना चाहिए। आई थिंक मंथ में 1 से 2 ही बार खाना चाहिए। विजिट ए हेल्थ केयर सेंटर और कंसल्ट ए डॉक्टर वेन एवर रिक्वायर्ड। और समय समय पर अपने शरीर का जांच भी करवाते रहें ताकि किसी भी तरह की बीमारियों का पता लग सके शुरू में ही। तो यहाँ पर लेट्स डू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे और मेरे वीडियो को पॉज करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर भी बताएंगे। टर्म्स टू लर्न, इस चैप्टर के याद करने वाली बातें। मरकरी एक ऐसा लिक्विड है, मेटल है, एक ऐसा लिक्विड है, सिल्वर मेटल है जो वाइट कलर का, जो हीट होने पर एक्सपेंड करता है, फैलता है। इसी मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर में, जो पहले के थर्मामीटर हुआ करते थे। माइक्रोस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज एन ऑब्जेक्ट बाय अ मीन्स ऑफ लेंस। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को साफ साफ दिखा पाता है। एनोफिलीज, एक ऐसा मच्छर जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। पास्चराइजेशन, ए प्रोसेस यूज टू किल जर्म्स इन वाटर और मिल्क फर्स्ट बाय हीटिंग देन इंस्टेंट कूलिंग। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पानियों में, दूध में जर्म्स को मारा जाता है बाय हीटिंग और बाय इंस्टेंट कूलिंग, गर्म करके या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा करके। वैक्सीनेशन, एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग डिजीजेज। एक ऐसा इंजेक्शन जिसके द्वारा लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। क्विक ग्लैंस को देखते हैं। मेडिकल साइंस हैज़ इनेबल्ड अस टू लीव अ बेटर, हेल्दियर एंड लॉन्गर लाइफ। मेडिकल साइंस की वजह से लोग काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं, अच्छी लाइफ जी पाते हैं और बीमारी से काफ़ी जल्दी लड़ लेते हैं। मैन हैज़ डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड मेनी थिंग्स विच मेड हिज लाइफ हेल्दियर। इंसानों के द्वारा कई सारी चीज़ों को खोजा गया ताकि उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी स्वस्थ रहे। मेनी इंपॉर्टेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन इन्वेंटेड टू नो द काउजेज एंड क्योर ऑफ डिजीजेस। कई सारे मेडिकल साइंस में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए जिनके द्वारा बीमारियों का पता लगाया जा सके और उन बीमारियों को ठीक भी किया जा सके। न्यू इन्वेंशंस इन मेडिसिन एंड सर्जरीज हैव इम्प्रूव्ड द जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल। नए नए इन्वेंशन की वजह से, नए नए दवाइयों में इन्वेंशन की वजह या फिर सर्जरी के वजह से किसी भी लोगों के स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छे सुधार किए जा सके। द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन हैज़ हेल्प टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पेनिसिलिन की खोज होने के बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको रोका जा सका। हम सभी लोगों को एक सिंपल रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। तो नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर आप लोग प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।